डुबाता हूं, सुनो। परले कैसे आएगी? बोला कैसे आएगी बताओ? बोला जो जितने ये अणु और परमाणु बनेंगे एक दूसरे पर उसका पहाड़ होगा और इसी से ही जो सारी धरती काल के गाल में चली जाएगी, इसी से धरती का विनाश हो जाएगा और फिर मैं जो अगली सृष्टि का उदय करूंगा। भगवान कहते हैं कि सृष्टि को खत्म करने के लिए अणु और परमाणु कलयुग में प्रमुख होंगे। इसकी धमकी दुनिया दे दी आज। संन्यास धर्म का वर्णन करा, अंततः भगवान बोल रहे हैं उद्धव जी एक बात का ध्यान रखना, जीवन में कुछ भी हो जाए भगवान पर विश्वास करना। जिसने जन्म दिया है उस पर विश्वास करना। ये मत बोलना कि भगवान नहीं है। परमात्मा कहता है उद्धव जी मैं तुम्हारे हृदय पटल पर, हर के हृदय पटल पर विराजमान रहता हूं, मगर दुराचारी इंसान इधर उधर भाग करके मुझे ढूंढता है। मैं तो उसकी हृदय पटल पर बैठा हूं। जैसे अंधे आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता है ना। एक प्रसंग छेड़ा भगवान ने। एक बहुत बड़ा कमरा होता है, उस कमरे में सिर्फ एक दरवाजा है। एक अंधा उस दरवाजे के अंदर घुस गया, उस कमरे में घुस गया, मगर बाहर आने का रास्ता एक ही है, सिर्फ एक दरवाजे, खिड़कियां नहीं है। अंधा आदमी अंदर तो घुस गया, मगर बाहर कैसे आएगा? दिखाई तुझे देता नहीं। तो बाहर आने के लिए उस अंधे को दीवार का सहारा ले करके पुनः सहारा लिया। जैसी द्वार के नजदीक आया, अंधा आदमी जैसी द्वार के नजदीक आया, द्वार से बाहर निकलने वाला है, तब तक उसके सिर पे खुजली हो गई। और जब सिर पर खुजली हुई तो 4-5 कदम आगे बढ़ गया, दरवाजा छूट गया। फिर घूमा बाहर आने के लिए, पूरे कमरे का चक्कर मारा, मगर जैसी दरवाजे पर आया फिर खुजली हो गई सिर के ऊपर। फिर घूमा अंदर ही अंदर। ऐसी ये मनुष्य शरीर है। मुक्ति के द्वार पर, बाहर आने के द्वार पर जैसी हम आते हैं ना, वहां पर सिर में खुजली हो जाती है। मुक्ति का द्वार छोड़ देते ना, फिर 84 के चक्कर में घूमते रहते, फिर घूमते रहते 84 के चक्कर में, 84 लाख योनि में घूमते रहते हैं। मुक्ति का द्वार यही, मुक्ति का द्वार यही है, मगर मुक्ति के द्वार पर आना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि हम पर खुजली हो जाती है। भगवान होता है कि नहीं होता है? भगवान ने कहा उद्धव जी ये मेरे खड़ाऊ है, चरणों पादुका है, इनको तुम अपने सिर पर रख करके बद्रीनाथ चले जाओ। करोड़ यादवों ने एक दूसरे पर पहाड़ करा। उस ऐर का घास से लड़ते लड़ते 56 करोड़ यादव देखते देखते काल के गाल में समा गए। 5-7 यादव लोग बचे थे। ये 5-7 यादव भी शराब पी करके, मदिरा पी करके भगवान के पीछे भगवान को मारने भागे। मेरे प्रभु ने देखा अब तो ये मेरे को मारने पर उतार हो गए हैं, अब मुझे स्वधाम जाना है। भगवान स्वधाम जाने लग गए। एक बड़ के पेड़ के नीचे भगवान बैठ गए, आसन लगाया। एक पैर दूसरे पैर के ऊपर मेरे भगवान ने रख दिया और सो गए। इतने में एक बहेलिया आया, मृग को मारने वाला आया। इसने धनुष पर बाण चढ़ाया। बाण कौन था पता? जो कील बच गई थी समुद्र में, उसी कील का उसने तीर बनाया बहेलिया ने। धनुष पर बाण लगाया। भगवान बड़ पेड़ के नीचे सो रहे हैं। बहेलिया ने सोचा सामने कोई मृग सो रहा है, कोई हिरण सो रहा है। पैर के ऊपर पैर रख करके जब कोई बैठ सोता है तो दूर से ऐसा दिखाई देता मानो कोई मृग सो रहा हो। देखना कभी। बहेलिया ने सोचा कोई मृग सो रहा है।
धनुष पर बाण चढ़ाया और भगवान को मृग समझ लिया। जो बाण का संधान करा, जो बाण को खींचा, उस बैल्या ने बाण सरसराता हुआ मेरे भगवान के बाएं अंगूठे में जाके लग गया। जैसी बाएं अंगूठे में बाण लगा, उस बहेलिया का चित्कार मारी भगवान ने। रोया भगवान, आश्रुपात हो गया कन्हैया के। भगवान रोया तो ऊपर से देवता भी रोए, चराचर जगत डोलने लग गया, बोनचान आ गया, बिजलियां कड़कने लग गई। भगवान को रोता देखा, बहेलिया भाग करके गया। भागता भागते बहेलिया ने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करा। हे प्रभु, मैंने अनर्थ कर दिया, बड़ा पाप कर दिया, बड़ा भारी गलत काम कर दिया। प्रभु, मैंने तुम्हें मार दिया है, मेरे बाण से तुम्हें लग गया है। रोता रोता मेरा कन्हैया बोला, अरे बहेलिया तू क्यों परेशान होता है? होता वही है जो नसीब में होता है, किस्मत में होता है। जो हम करते हैं सो ही हमारे आगे प्रकट हो जाता है। बहेलिया ने बोला, प्रभु आपने कौन सा पाप कर दिया जो आपका उदय हो गया, मेरे हाथों से तुम्हें बाण लग गया? हे प्रभु, मैंने बड़ा जघन्य पाप कर दिया है। भगवान कह रहे, बहेलिया ये तेरा दोष नहीं भैया, मैंने पाप करा था, आज वो पाप मेरे सामने प्रकट हो गया। बहेलिया ने कहा, कौन सा पाप हुआ कन्हैया तेरे से? बोला, हे बहेलिया से मारा था, छुप करके मारा था मैंने। तूने छुप करके मुझे मार दिया तो ये तो कर्म सामने आना था, तब मैंने छुप करके बाली को मारा, और आज तूने छुप करके मुझे, कोई दोष नहीं है। हे प्रभु, मुझ पर पाप लग गया, क्या करूं? भगवान बोले, बहेलिया तू चिंता न कर, जा मेरा आदेश है तो सदैव मेरे वैकुंठ में वास कर। भगवान ने बहेलिया को वैकुंठ भेज दिया, मगर अपने पैर का अंगूठा पकड़ करके प्रभु दर्द से करा रहे हैं। देवता ऊपर से आंसू निकल रहे हैं देवताओं के। देवता कह रहे, प्रभु इस पीड़ को आप वापस आ जाओ, तुम्हारी पीड़ा का हरण हम कर लेंगे। था जिसका नाम दारुक था, दारुक नामक सारथी ने भगवान को देखा, बाण लगा है पैर पर, रोया। रोता रोता कुछ बोला नहीं जाता है गले से। दारुक बोला, प्रभु आपकी ऐसी गति किसने कर दी, आपको किसने मार दिया? हे प्रभु, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकूंगा। हे प्रभु, मैं तुमको तुम्हारे घर से ले जाता था और आकर के वापस आके तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता, पृथक नहीं हो सकता। भगवान ने कहा, दारुक तू चिंता न कर भैया, तेरे बहुत एहसान है मेरे ऊपर। अगर तू कुछ कर सकता है तो एक ही काम कर दारुक, तू इस समय जा करके यादव कुल में जा, और जो 5-6 यादव बचे हुए हैं उनको जाकर के बोल, आज से 7वें दिन इस धरती पर प्रलय आ जाए। जाकर के ये महाराज ठीक है, मैं जाता हूं। ये दारुक उनको बोल करके तू भी मेरे लोक में चले जा। दारुक ने क्षमा मांगी। सुखदेव कहता है, धर्म सम्राट परीक्षित चमकी, देवताओं ने धुंध भी बजाई। सुखदेव ने, परीक्षित पता नहीं क्या हुआ, देखते देखते मेरे प्रभु का वो सावला सलोना स्वरूप सदा के लिए अंतर ध्यान हो गया। सदा के लिए मेरा प्रभु से धरा धाम को छोड़ करके गोलोक को चला गया। जब मेरा प्रभु गोलोक जा रहा था तो मेरे प्रभु के हृदय मंडल से एक तेज आभा निकली, एक तेज किरण मेरे प्रभु की निकली और श्रीमद् भागवत में जाके समा गई, और मेरा प्रभु सदैव के लिए वैकुंठ चला गया। चराचरत डोल गया। परीक्षित राजा मुक्त कंठ होके रोया, मेरा वो प्राण प्रिय कन्हैया सदैव को चला गया।
जिसने मेरे कुल तार दिया वो भगवान सदैव के लिए बैकुंठ चला गया। परीक्षित राजा मुक्त कंठ हो गया और रोया। सुखदेव ने ढिढासा बनाया है तो कुछ ऐसा ही होता है, तो रोता क्यों है? अरे तुझे भागवत सुनने के बाद भी तू रोता है? अरे तू तो मुक्ति के लिए इस कथा को सुन रहा है। तेरी इस कथा सुनने से ये परीक्षित तेरे पितृ सदैव के लिए बैकुंठ चले गए और बैकुंठ में बैठे हुए तेरे उन पितरों ने तुझे सुआशीर्वाद दिया है। जा परीक्षित झोली फैला। परीक्षित के महाराज ने अपनी झोली फैला दी। सुखदेव बाबा ने आदेश दिया देवताओं को, देवताओं ने फूल बरसा करी। कथा सुनने वाले उस परीक्षित के झोली में देवताओं ने फूल बरसाए, पितरों ने आशीर्वाद दिया। इतना बोल करके चुप हो गया। सुखदेव कहता है, हे परीक्षित राजा, भगवान तो चले गए। धर्म भगवान ने भागवत में छोड़ दिया। जाते जाते मेरे प्रभु ने आदेश दिया था कि जहां जहां ये भागवत होगी, जिस जिस घर में ये भागवत होगी, उस घर में मैं स्वयं भागवत रूप में, भगवान रूप में आऊंगा। उस घर के समस्त पाप का मैं तरण कर दूंगा। भगवान ने आदेश दिया था। हे परीक्षित, जहां जहां इस भागवत का श्रवण होगा, भागवत का मनन होगा, भागवत का चिंतन होगा, जो ये भागवत कराएगा, समझ लेना परीक्षित उस पर मेरी पूरी कृपा हो गई। जिस घर पर ये भागवत जाएगा, समझ लेना मैं उसके घर पर स्वयं विराजमान हो गया हूं। इतना आदेश दे करके सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित अब अपना राम भी चलता है। तुझे संपूर्ण कथा का अब भी डर लगे, तू मरेगा? परीक्षित ने कहा, महाराज सांप आएगा, मुझे डस देगा, मैं मर जाऊंगा। सुखदेव ने डांटा। 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद की भागवत सुनने के बाद भी तू अब डर रहा है परीक्षित? अरे तेरी पशु बुद्धि है। सुखदेव ने डांटा तो सजल हो गया परीक्षित। महाराज मैं नहीं मरूंगा, मेरी आत्मा तो कब को मर चुकी है। मेरा शरीर खड़ा है मगर आत्मा मर चुकी है। उसी समय एक सर्प आया, तक्षक नाग आया। सुखदेव महाराज के सामने परीक्षित राजा को डसा। कोई मुंह से चित्कार नहीं निकली, कोई आंसू नहीं निकले। उस सर्प डंस से परीक्षित महाराज का शरीर धू धू करके जला। भागवत के प्रताप सुनने के प्रताप से सदैव के लिए परीक्षित राजा बैकुंठ चला गया। परीक्षित राजा के पुत्र जन्मजय ने सुना, मेरे पिता को सर्प ने डसा है। उसी समय जन्मजय ने एक यज्ञ करा। उस यज्ञ में क्या था? दुनिया भर के जितने सर्प होते थे, सांप होते थे, उनको बुला बुला करके हवन कुंड में जलाया जाता था। जब सर्प प्रतिष्ठित यज्ञ हुआ, उसी समय नारद जी के साथ आस्तिक मुनि जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, जन्मजय, पांडवों ने तो किसी पर अत्याचार नहीं करा, अपना सब कुछ त्याग करके, तेरे पिता परीक्षित ने तो सब कुछ त्याग करके भागवत सुनी, राज छोड़ के भागवत सुनी। तो ऐसा पाप क्यों कर रहा है? सर्पों को मार करके आहुति क्यों दे रहा है? नारद ने और आस्तिक मुनि ने उस यज्ञ को बंद कराया। सुखदेव बाबा जाने की तैयारी कर रहे हैं।
जितने भी कुछ संत महात्मा थे उन्होंने सुखदेव के श्री चरणों में प्रणाम करा। समस्त चीज उनको भेंट करके यथा स्थान उन्हें घर भेज दिया, अपने लोक को चले गए। द्वादश स्कंद भागवत आपने सुनी, इस द्वादश कार्य की कथा सुनाई, सार सार में सुनते जाओ भैया। जिसने नहीं सुनी 7 दिवस से महाराज का मोक्ष हुआ, वो महात्म में आपने सुना, सृष्टि का उदय आपने सुना, सुखदेव जी का आगमन आपने सुना, परीक्षित महाराज को श्राप कैसे मिला ये भी तुमने सुना, परीक्षित ने प्रश्न क्या करा वो तुमने सुना। लिखा था मेरे मानस की कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने 3 चीज जीतने को कहा, जीता सुनो जीतो संगो, जीतो सुनो जितेंद्रिया। 3 संग जीतने को भगवान ने आदेश दिया। तदुपरांत आपने जड़ भरत की कथाएं सुनी, समुद्र का मंथन सुना, देवासुर संग्राम की कथा सुनी। सुखदेव महाराज कहते हैं अंततः कलयुग के कैसा कलयुग होगा, सुखदेव बाबा ने आदेश दिए, संकेत करे। उत्तर प्रदेश होगा, संबल ग्राम होगा, यहां पर एक ब्राह्मण के घर में भगवान अपना 10वां अवतार लेंगे, जिसका नाम होगा कलिक अवतार। सफेद रंग के घोड़े होंगे और उस समय भगवान जो है 10वें अवतार में परिणित हो जाएंगे और कलिकाल आएगा। तब इंसान की बुद्धि भी कम हो जाएगी, भाग्य भी कम हो जाएगा। मंद सुमंद भाग्यो, भाग्य भी मंद पड़ जाएगा, बुद्धि भी मंद पड़ जाएगी, विवेक भी मंद पड़ जाएगा, रिश्ता खराब हो जाएगा, एक दूसरे को मारने पर उतार हो जाएंगे, विवेक शून्य हो जाएंगे। हर आदमी अपने प्रशंसा सुनने के लिए आतुर होगा कि आपस में ही महाराज भाई भाई को मारने पर उतार हो जाएगा। इंसान की बुद्धि इतने कुंठित हो जाएगी, अपने कर्मों के कारण इतना आदमी बौना हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा इंसान अपने कर्मों के कारण, इतने कर्मों से गिर जाएगा। जब घोर कलिकाल आएगा तो भगवान 10वें अवतार लेंगे, कलिक अवतार लेंगे और समस्त पाप का समन करेगा, का उदय होगा। ये संकेत सुखदेव बाबा ने दिए और अंत तय कहा। एक ही निवेदन व्यासपीठ से, ये जो हमने यहाँ भागवत सुनी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद इस गोयल परिवार को। मैं निवेदन करूंगा 2 मिनट सुने, बहुत बहुत साधुवाद। सबके बस का ये धर्म कार्य नहीं है भाई, ये तो किसी किसी पर भगवान की कृपा होती है। जैसे इन गोयल युग युगांतरों के जो कष्ट है वो सदैव के लिए हट जाएं, सदैव भगवान इनको प्रसन्न रखें, इनको सुखमय जीवन इनका हो, इनकी काया निरोगी हो, दूंगा इनको। और निवेदन हमारे गोयल परिवार से या संगत से, भैया अगर तो मैं बार बार व्यासपीठ से प्रार्थना क्षमा मांगूंगा कि हम चाहते नहीं थे कि हमसे कोई अपशब्द निकल जाए, मगर भूल वंश निकल गया होगा तो क्षमा प्रार्थी हैं। चाहे ब्राह्मणों के द्वारा बोला गया हो, चाहे संगीत वर्ग के द्वारा बोला गया हो, सबकी तरफ से मैं व्यासपीठ से क्षमा प्रार्थी हूँ आपके लिए। और यही समस्त आवित देवताओं से जो बुलाए गए देवता हैं, उन देवताओं से बार बार निवेदन करूंगा, देवताओं इनको सदैव सुखी रखना, सदैव इनको प्रसन्न रखना, और जितने दुनिया के सुख हैं सब सुखों से इनको परिपूर्ण करना। अंततः आपसे सभी से निवेदन है,
एक श्लोक मैं बोलूंगा, आपने इस श्लोक को बोल करके भागवत को विदा करना है। इस मंत्र को बोलने से भगवान भी सदैव अपने लोक को चले जाएंगे और धर्म आपकी झोली में आके गिर जाएगा। तो निवेदन करूंगा, आप जरूर बोले नाम संकीर्तन। यस, भगवान कह रहे हैं कि जब मुझे विदा करो तो नाम संकीर्तन से करो। तो भैया भागवत की पूर्णता हो चुकी है। अब भगवान ने अंत में नाम संकीर्तन के लिए लिखा है। तो मैं समस्त परिकर से बोलूंगा, गोयल परिवार से जितने भी इनके परिवार के आया है, कल भी कहा था मैंने कि ताल पर कोई जरूरी नहीं, ताल में नाचना है। जैसा भगवान की जय, बरसाने वारी की जय। एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, दूजी राधा रानी सरकार हमारे। हमारे बांके बिहारी, हमारे बांके बिहारी, हमारे बांके बिहारी, राधा रानी सरकार हमारे। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, ठाकुरानी श्री राधा प्यारी। जो भी जपता राधे राधे, जो भी जपता राधे राधे, जो भी जपता राधे राधे, जो भी गाता राधे राधे, सबसे हमारे जगो हमारे, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेरे, राधा 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 राधा। नाम है दिल में राधा नाम है दिल में। भरी सभा चिल्ला कर कहते,
सेल्फी लेते हो तो इशारा करते हो ना कोई की तरफ। हाँ, यजमान परिवार से निवेदन है पूर्णाहुति की तरफ जाएं, बाकी लोग अपना सुंदर कीर्तन में एक हमारे दो बोलो यज्ञनारायण भगवान की जय। चलो जी बाकी आप लोग चलो ये डाल दो हल्दी रुक जाओ ठहरो 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 छोड़ दो ये हमारा काम है ये छोड़ दो अंदर कोई जाएगा ये पट्टी हो गया बोलिए राम कर्मा ग्राम जी ओ मेरी करुणा सरकार पता नहीं क्या दे दे। आइए सभी ने एक बार मैं करूं और एक बार आपने करना है। ओ मेरी करुणा सरकार पता नहीं क्या दे दे। ओम समानाय स्वाहा पांच हो गए लो हाथ लगाओ और लगाओ दूसरे देर को हाथ लगा अब उठाइए तो खाने पीने के और ताली के साथ वो मेरी करुणा मेरी करुणा मेरी करुणा मैं सरकार पता नहीं क्या दे दे। मेरी करुणा मैं सरकार पता नहीं क्या दे दे। मेरी करुणा मैं सरकार पता नहीं क्या दे दे। मेरी करुणा मैं सरकार पता नहीं क्या दे दे। क्या दे दे कोई 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 क्या दे दे। करुणा
श्री भागवत भगवान की जय। आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श दिखाने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यही सुख करनी यही दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल मधुबंध बोल सन्मार्ग बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, 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 सीताराम यही राधे श्याम यही, सीताराम यही राधश्याम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हेलो हरि ओम मादलेन शीतलीकरणं मा दिव्यमंत्र पुष्पांजलिभ्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिर्भवतु। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामहेशं वातात्मजं वानरयोगमूर्तिं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं प्राणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। ओम हरि ओम
ओम जजेन जजमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्देवा ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं मे सर्वनाय गुरुमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो हि सर्वणो दधातु कुबेराय वै सर्वनाय महाराजाय नमः ओम विश्वतक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्तात् संबाहुभ्यां धमति संवतते द्यावा भूमे जलयन्देवैकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम अंजनिसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् पापं कथं दारिद्र्यमेव च आगतः सुखसम्पत्तिं पुण्यहं तव दर्शनात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्वं गृहां परमेश्वर दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। आइए मुख्य यजमान शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरुध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं शर्वलोकैकनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय गन्धाक्षतपत्रपुष्पं समर्पयामि वस्त्रम् आच्छादयः वस्त्र ओम वस्त्रं समर्पयामि ओम निवासवासः परतन्देरासा कवयुन्यन्ति साध्यो मनसा दीवयन्ताः श्रीमद्भागवत निधये नमः बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की वेदव्यास भगवान की जय। अथ व्यास भोजनम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये नमो नमः अचतुर्मुखो ब्रह्म द्विबाहुर विप्रो हरि अभाललोचनं शम्भो भगवान् वादिरायणः वेदव्यासाय नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः सुखस्वरूपिणे वेदव्यासाय नमः ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद शभोम्यगं सर्वतः स्मृतवात्यतिष्ठतान्दोलं
बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। कन्हैया माता यशोदा के पास आकर निवेदन करते हैं, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। माता यशोदा कन्हैया की बात सुनकर कहती हैं, अरे लाला उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। कन्हैया को माता यशोदा से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, अतः उन पर प्रेशर डालने के लिए, उन पर दबाव डालने के लिए उन्हें धमकी देते हैं, अरे मैया जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाए चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाए चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर न आऊं। आज के बाद मेरी मैया अरे मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर न आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीतू हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से अरे मैया बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। लाला उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, जय हो नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। कन्हैया देखते हैं कि उनके दबाव या धमकी का कोई भी प्रभाव माता पर नहीं पड़ता, तो वे उसे उन्हें एक भविष्य के सुखद चित्रण का अनुभव कराते हैं। भैया चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर अरे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं अरे मैया चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं।
भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो प्यार। माता यशोदा पर फिर भी कोई प्रभाव न पड़ता देख कन्हैया उन्हें फिर भविष्य की झांकी का चित्रांकन करवाते हैं। राधे अरे मैया देख छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। 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 तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। 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 दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। लाला उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो प्यार। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। लेके बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए। लेके बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए। लेके बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए। लेके बलैया मैया हिवड़े से मेरा अपने बालक कन्हैया लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। लाला उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दो तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो प्यार। मैया राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। कन्हैया की बाल हट देखकर माता उन्हें आश्वासन दे देती हैं। अच्छा लाला राधिका गौरी से
बिरज की छोरी से कान्हा करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से कान्हा करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से कान्हा करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से कान्हा करा दूं तेरो ब्याह। इस प्रकार माता यशोदा अपनी सहज स्वीकृति प्रदान कर देती है और कन्हैया तैयारी करते हैं। कन्हैया की छवि का क्या वर्णन करें। छवि लो मेरो कान्हा ब्याहन जाए। 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 ब्याहन जाए वो तो 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 ब्याहन जाए। रसीलो मेरो रंगीलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए। रंगीलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए। मेरे कान्हा के सिर मुकुट विराजे। मेरे कान्हा के सिर मुकुट विराजे। चितवन चित्त चुराए। छवि लो मेरो ब्याहन जाए। चितवन चित्त चुराए। छवि लो मेरो ब्याहन जाए। मेरे कान्हा के गले मोतियन माला। मेरे कान्हा के गले मोतियन माला। हो वो तो चुमत चरणन जाए। छवि लो मेरो ब्याहन जाए। चुमन चरणन जाए। छवि लो मेरो ब्याहन जाए। मेरे कान्हा मेरो कान्हा मेरो कान्हा मानो कमल मधुमय। मेरे कान्हा मानो कमल मधुमय। मधुकर रहे मंडराए। छवि लो मेरो ब्याहन जाए। मधुकर रहे मंडराए। छवि लो मेरो ब्याहन जाए। मेरे कान्हा के होठ पान की लाली। 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 बोलत फूल झराए। छवि लो मेरो ब्याहन जाए। बोलत फूल झराए। छवि लो मेरो ब्याहन जाए। मेरो कान्हा छवि रूप पिटारी। 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 कोटिन काम ल जाए। छवि लो मेरो ब्याहन जाए। कोटिन काम ल जाए। छवि लो मेरो ब्याहन जाए। मेरे कान्हा के मन लगी चटपटी। मेरे कान्हा के मन
ललचाए छबीलो मेरो ब्याहन जाए। राधा को मन ललचाए छबीलो मेरो ब्याहन जाए। रसीलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए। रसीलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए। रंगीलो मेरो रसीलो मेरो छबीलो मेरो कान्हा ब्याहन जाए। 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 जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। 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 जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोपाला। जय गोपाला। जय गोपाला। जय गोपाला। जय नंद लाला। जय नंद लाला। जय गोपाला। जय गोपाला। जय नंद लाला। जय नंद लाला। जय गोपाला। जय गोपाला। जय गोपाला। जय गोपाला। जय नंद लाला। जय नंद लाला। जय नंद लाला। जय नंद लाला। जय गोपाला। जय गोपाला। जय नंद लाला। जय नंद लाला। जय गोपाला। जय गोपाला। जय नंद लाला। जय नंद लाला। जय गोपाला। जय नंद लाला। जय गोपाला। जय गोपाला। जय गोपाला। जय गोपाला। जय नंद लाला। जय नंद लाला। जय गोपाला। जय गोपाला। जय गोपाला। जय गोपाला। जय नंद लाला। जय नंद लाला। जय गोपाला। जय गोपाला। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला
होकर भी